हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ में जो क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ कंसेप्ट्स का यूज हम करेंगे, उनको ध्यान से आपको समझना है, नोट करना है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको प्रैक्टिस भी जरूर करना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा और ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इनमें से एक नए क्वेश्चंस आता ही आता है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से ऑन द नंबर सिस्टम्स, राइट। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/1 into 2, 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus and so on plus 1/99 into 100 equals। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि इसके बाद क्या आएगा और आपको ऑप्शन दी जाती है कि 1/9900, ऑप्शन बी 99/100, ऑप्शन सी 100/99 एंड ऑप्शन डी 1000/99। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा हुआ है फ्रैक्शंस का। अगर नहीं सीखा हुआ तो मैं एक छोटी सी वीडियो इसके लिए अलग से बनाऊंगा, इसमें फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसकी बात करते हैं जो कि एग्जाम से कंटिन्यूसली आता है। अगर हम इसको फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई करते हैं देन एडिशन करते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Since we don't have so much time in our examinations, we have to do this question with some short tricks. So I'm going to tell you the tricks, right? Solution. इसमें हम क्या करते हैं, 1/1 minus 1/2 लिखते हैं इस टर्म को। मैं दोबारा से क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, आपको इजी रहेगा। 1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus and so on plus 1/99 into 100, राइट। इसको हमने लिखा 1/1 minus 1/2, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 1 into 2। सॉल्व करने जाएंगे 2 1 जा 2 minus 1 1 जा 1, तो 2 minus 1 1, तो वापस यही टर्म मेरी इस टर्म को सॉल्व करो तो वापस यही आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ब्रेकअप करके यहाँ ले आए। सिमिलर वे हम इन सबको ब्रेकअप करेंगे 1/2 minus 1/3 प्लस 1/3 minus 1/4। आप देखेंगे सभी टर्म से वही आ रहा है जो हमारे पहले टर्म में है। इन दोनों का एलसीएम लिया 2 into 3, 3 1 जा 3 minus 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, राइट। ब्रेकअप हम कर रहे हैं इन सभी को और लास्ट में हमारा ब्रेकअप होगा 1/99 minus 1/100, राइट। अब आप देख रहे हैं कि जो भी टर्म नेगेटिव में है उसकी नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव में वो सेम है, तो ये आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे। जितने भी पॉजिटिव टर्म हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया 100, 100 1 जा 100 minus 1 equals to 99/100। सो आवर ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी, राइट फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है एग्जाम में 2-3 तरीके से पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक मैं आपको सिखाता हूं इसका कि ये क्वेश्चन और किन तरीकों से पूछा जाता है, राइट। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है एक दूसरे तरीके से, जिसमें इसको लिखा जाता है 1/1 into 2, तो 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus and so on 1/99 into 100। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेसिमल नहीं है, ये इनटू का साइन है। ये आप कैसे एग्जाम में रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे 1 into 2, 2 into 3 कंटिन्यूएशन में आपको दिए हुए नंबर्स, राइट। इसको पूछने का एक तीसरा तरीका भी है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको दे देते हैं एग्जाम में। और आपने क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इसको वन गो में पहचान लेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो इसको एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको सॉल्व करते करते ही छोड़ देंगे या फिर क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर देंगे, राइट। ओके, चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे। लगभग इसी जैसा एक और क्वेश्चन हमारा बनता है।
इसमें बोला जाता है आपसे फॉर एनी नेचुरल नंबर n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शंस आपको दी जाती हैं ऑलवेज 1, ऑप्शन बी always less than 1, or none of these। तो ये ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम करने का तरीका वही रहेगा 1/1 माइनस 1/2, सॉरी 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही रहेगा। जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं तो हमें वही जो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स हैं, जितनी पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव टर्म से कट जाएंगी। सबसे फर्स्ट टर्म के पहले कोई नेगेटिव टर्म नहीं है इसलिए बच जाएगी, और सबसे आखिरी नेगेटिव टर्म के बाद कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है इसलिए वो भी हमारी बच जाती है। इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास था n+1 -1। जब सॉल्व करते हैं n+1 -1/n+1, 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है n/n+1। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन आप कैसे बताएंगे कि हमारा 1 से ग्रेटर है 1 से लेसर है। इसके लिए सिंपल समझिए n एक नेचुरल नंबर है, सपोज n एक 4 है तो नीचे 4 + 1 5 आ गया। 4 को आपने 5 से डिवाइड किया 0.8, तो 0.8 हमारा लेस देन 1 है, तो इट मींस इसका आंसर क्या है हमारा लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1, राइट। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। ओके, चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कुछ इसी तरीके का है। इसमें हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 - 1/19 स्क्वायर एंड देन 1 - 1/20 स्क्वायर। आपको ऑप्शन दी जाती हैं कि ऑप्शन 0.522, ऑप्शन बी 0.552, ऑप्शन सी 0.525 एंड ऑप्शन डी 0.555, राइट। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो समझना ध्यान से। जो चीज नहीं आती आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि चैनल हमने बनाया ही इसलिए है कि लोगों को हेल्प मिल सके, मैक्सिमम लोगों को सोसाइटी के अंदर इसका बेनिफिट मिल सके, लोगों को मैथ्स इजी लगे, लोगों को कंपटीशन एग्जाम्स में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस के अंदर मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें मेरा और आपका दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना कंट्रीब्यूशन 100% दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन 100% देंगे, ताकि आपका भी डेवलपमेंट हो सके और देश का भी डेवलपमेंट हो सके, राइट। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पे जाते हैं हम। 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 - 1/19 स्क्वायर, देन 1 - 1/20 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम चाहते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। हमने क्या 2 स्क्वायर इंटू करेंगे यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर -1, सेम यहाँ पर 3 स्क्वायर एलसीएम लिया, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर एलसीएम आया, 4 स्क्वायर -1, 19 स्क्वायर एलसीएम आया, तो 19 बन जा 19 स्क्वायर -1 एंड देन 20 स्क्वायर -1। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं 1 की अगर हम कितनी भी पावर रखें, हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था 1 की हम कितनी पावर रखें आंसर हमारा 1 ही आता है। तो यहाँ हम सब जगह जहां जहां 1 हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं।
हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू, या दूसरे शब्दों में कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम सभी ने 6, 7, 8 में पढ़ा है। अब इसका यूटिलाइजेशन हमें बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास ऊपर, ये कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे जो 2 स्क्वायर है ये 2 इंटू 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 प्लस 1 3 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 3। सेम वे में 4 प्लस 1 4 माइनस 1, नीचे हमारे पास 4 इंटू 4 एंड सो ऑन। 19 प्लस 1 19 माइनस 1 अपॉन 19 इंटू 19, और लास्ट 20 प्लस 1 इंटू 20 माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 20। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 2 प्लस 1 3 इंटू 2 माइनस 1 1 अपॉन में है 2 इंटू। नेक्स्ट टर्म में 3 प्लस 1 4 3 माइनस 1 2 अपॉन में हमारे पास 3 इंटू 3। नेक्स्ट 4 प्लस 1 5 इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 4 इंटू 4। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास आएगा 20 इंटू 18 बाई 19 इंटू 19, और लास्ट 21 इंटू 20 अपॉन 20 इंटू 20। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है इसके अंदर जितने भी टर्म हमारे पास नीचे है उसमें से एक टर्म हमारी आगे आ रही है पहले वाले में। जैसे इस 3 इंटू 3 की हम बात करें तो एक 3 अपने पहले वाले 3 से कट, पहले वाले टर्म के न्यूमरेटर से कट रहा है, दूसरा बाद वाले के। तो 3 इंटू 3 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर में 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म पे हम जाते हैं 5 प्लस 1 6 होता और 5 माइनस 1 4 होता, राइट। तो ये 4 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाता है। सेम वे में हमारा 5 इस 5 से कैंसिल होगा, एक 5 अगले वाले से। तो सभी टर्म्स हमारी ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगी। एक 20 हमारा, एक 19 हमारा जो था, सॉरी यहाँ भी आपका 19 आएगा, ये दोबारा भी कितना लास्ट स्पेस भी थोड़ा कम बचा है उसको थोड़ा सा ये होगा 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 4। एक और टर्म लेते हैं 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4 अपॉन 5 इंटू 5 एंड 19 प्लस 1 20 इंटू 18 अपॉन 19 इंटू 19, और लास्ट टर्म हमारी है 21 इंटू 19 अपॉन 20। तो बात करें दोस्तों कि जो एक हमारी डिनोमिनेटर में जो भी हमें नंबर्स दिए हैं उनमें से एक पहले वाले से और दूसरा बाद वाले से हमारा कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3 यहाँ से, 3 यहाँ से कैंसिल, 2 इधर कैंसिल, इसके पहले कोई टर्म नहीं है इसलिए 2 हमारा बच जाता है। नेक्स्ट ये वाला 4 हमारा यहाँ कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 5 इधर पे कैंसिल, ये 5 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो गया। सिमिलर में एक 19 यहाँ कैंसिल हो गया और एक 19 पहले वाले टर्म से, एक 20 यहाँ कैंसिल, ये 20 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होता था, नेक्स्ट टर्म है ही नहीं तो ये बच जाएगा। ये 18 अपनी पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली बचेगा सबसे फर्स्ट टर्म में 1/2 और सबसे आखिरी टर्म में 21/20। हमारे पास आंसर आता है 21/40। अब हमें 21 को डिवाइड करना है 40 से, वो हम यहां करके देख लेते हैं। 40 से डिवाइड नहीं होता है, हमने डेसिमल लगाया, 210 हो गया, 45 जा 200, 10 बचता है, 42 जा 100, सॉरी 42 जा 80, 20 बचता है 200, 45 जा 200। तो हमारे पास 0.525 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं, इसी तरीके कुछ और कंसेप्ट हम सीखेंगे आज। दोस्तों एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आपको एडिशन करना है 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 99। एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास जो होता है इसके लिए वो होता है हमारे पास, इसको हम एन ट्रीट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स। ये होता है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन एंड सो ऑन एन। ये होता है n प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में नंबर हमारे पास होने चाहिए 1 से लेके, इसमें हमारे इवन भी आ रहे हैं, ऑड भी आ रहे हैं। यहाँ हमारे सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। जब ऑड नंबर्स आते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में बात करते हैं n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n हमारे पास कितना है 99 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 100/2 का स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर होता है 50 इंटू 50 यानी 2500, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या है जहां आपको सिर्फ ऑड नंबर्स के सम पूछा जाएगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू n। n क्या है आपके ऑड नंबर, लास्ट ऑड नंबर आपका n रहेगा इसमें, राइट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि सम निकालिए 51 से लेके 100 तक का, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस एंड सो ऑन प्लस 99 प्लस 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास, मैंने अभी बताया कि फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। फॉर्मूला हमारे पास है n प्लस 1/2, लेकिन हमारे पास इवन इसमें 1 से लेके 50 तक के नंबर नहीं है, 1 to 50 वाले नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस सीरीज में 1 से लेके 50 तक अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये जो सीरीज है ये पूरी 1 से लेके 100 तक की आ गई, लेकिन ये कंपल्सन है कि जो हमने ऐड किया वो हमें लेस भी करना पड़ेगा, तो हम उसको माइनस भी कर देते हैं, राइट। दो सीरीज हमारे पास बन गई, पहली सीरीज 1 से लेके 100 तक, और सेकंड सीरीज हमारे बन गई है 1 से लेकर 50 तक। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले इसके अंदर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 100, दैट इज 100 इंटू 100 प्लस 1/2 माइनस यहां पे n की वैल्यू क्या है 50 है, तो यहां हम करेंगे 50 इंटू 50 प्लस 1/2। सिंपल करते हैं 100 इंटू 101/2 माइनस 50 इंटू 51/2। कैंसिल आउट करते हैं 50, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 25, सॉल्व करते हैं 0 5 5 0 5 5 माइनस यहाँ इंटू करेंगे 25 25 रेज बाय 2, 25 5 125 इंटू 127 माइनस करेंगे 5 14 7 माइनस 2 7 और 3775 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर पे। स्क्वायर्स हमें निकालना है, तो स्क्वायर के हमें सम बताना है। सपोज 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर मींस अप टू 20 तक के स्क्वायर का सम हमें बताना है। तो इसके लिए भी एक सेपरेट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, डीएसएस भी एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट। तो इसको हम करते हैं। अब हमारे पास 1 से कंटिन्यूटी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 11 से है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 1 से लेकर 10 तक के हम जो स्क्वायर नंबर्स हैं उसमें ऐड ऑन कर देंगे अपनी तरफ से। तो ये हमने ऐड किया 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से लेके अप टू 20 स्क्वायर तक में, और इसी को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारी दो सीरीज बन गई। पहली सीरीज जो हमारी है 1 से लेकर 20 तक की है, और जो दूसरी सीरीज है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो 1 से लेकर 10 तक की है। फॉर्मूला दोनों के लिए रहेगा सेम। यहां पर इस वाली सीरीज के लिए n की वैल्यू 20, सेकंड सीरीज के लिए n की वैल्यू 10 रहेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 20
इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6 माइनस यहाँ पे हमारे n की वैल्यू 10 हो गई है, 10 इंटू 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बाई 6। सॉल्व करने जाते हैं तो 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6 माइनस यहाँ पे सॉल्व करते हैं 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। हम देखें 21 बाई 6 भी दोनों जगह पे है, 10 का फैक्टर भी है, तो हम 210 बाई 6 कॉमन ले लेते हैं। यहां से हमारे पास होता है 2 इंटू 41, हम 10 कॉमन ले चुके हैं, 20। चलिए 41 बाई 6 सॉरी 41 हमारा यहां पर आ गया है, माइनस यहां से हम 210 ले चुके कॉमन, बचा हमारे पास 11। सॉल्व करते हैं 3 2 6, 3 से यहाँ पे काट देंगे 72 से अगेन हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचता है 35। अंदर हमने सॉल्व किया 41 2 82 माइनस 11 मींस 35 इंटू 71। सॉल्व करते हैं 35 इंटू 71, 1 से करेंगे 7 5 35 लेस बाय 3 7 3 21 है 3 24 2485 हमारा आंसर आ जाता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, उसके बाद हम इसको क्लास को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्वायर हमने सीखा, हमने नेचुरल नंबर्स का सम सीखा, अब हम सीखेंगे क्यूब्स। 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 क्यूब। व्हाट विल बी द आंसर? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के जो डीएसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं, उस एग्जाम में मैनेजर पोस्ट के लिए एक एग्जाम हुआ था, टायर 2 एग्जाम मैनेजर अकाउंट्स के लिए। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए थे या बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने लिया था। द रीजन वाज कि इसका फॉर्मूला उनको याद ही नहीं था, और फॉर्मूला याद ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये क्वेश्चंस बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत पहले इसको अक्सर पूछा जाता था, अब दोबारा से रिसेंट में आने लगे एग्जाम्स में, तो फॉर्मूले सब भूल चुके थे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n क्यूब। ये होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वन लाइन में हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास होता है 20 इंटू 21 बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर कितने हैं, 10 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441, 44100 हमारा आंसर आया था। सिंपल, इतना छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन लोग नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें, पेपर पेन पर करें, सिर्फ वीडियो देखकर ना छोड़ दें। मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें तो आप पेपर पेन साथ में रखकर देखें। आपके लिए बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं। साथ साथ दोस्तों, क्योंकि मेरा जो पर्पस है इस मैथ्स को प्रमोट करना, लोगों को सिखाना, लोगों को चीज समझाना और लोगों के लिए मैथ्स को इजी बनाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे सेक्शन को प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, उनको बोले कि उसको देखें, इसको नोट डाउन करें और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करें, ताकि हम सब देश की ग्रोथ में काम आ सकें, अपनी खुद की ग्रोथ में काम सकें। तो प्लीज 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 अगेन आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।